नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य रंजन। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियोज में देखे थे कि बिहार बोर्ड के क्लास 10वीं 10th क्लास के हिस्ट्री का कुछ फर्स्ट चैप्टर का हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कशन किए थे। अब उसी सिलसिले को हम लोग अब आगे हम लोग बढ़ा रहे हैं और आप लोग बताइएगा कि किस तरह का रिस्पांस है। और आने वाले समय में एग्ज़ाम्स भी है, बारिश शुरू हो गई है और धीरे धीरे अब मैट्रिक का एग्ज़ाम भी नज़दीक आ रहा है। तो इसीलिए आप लोग बिना देरी किए चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और लगातार हमारे चैनल के साथ बने रहें। तो आइए, इसमें फ़ायदा क्या है कि बाइलिंगुअल क्वेश्चन और आंसर होता है, तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। तो शुरू करते हैं कि मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी। मारियान एक महिला थी, वो किस देश में नेशनलिस्ट मूवमेंट को लीड कर रही थी। मारियान वाज द सिंबल ऑफ नेशनलिज्म ऑफ विच कंट्री। इसका आंसर हो जाएगा गुरुजी फ्रांस, ए नंबर का। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो मारियान कहाँ की थी? फ्रांस की थी। और किससे रिलेटेड थी? तो राष्ट्रवादी आंदोलन नेशनलिस्ट मूवमेंट से उनका रिलेशन था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग 32 नंबर पर। फ्रांस के किस राजा ने कहा था, अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा। क्वेश्चन यह रिपीट हुआ है, पिछले वीडियोज में भी यह क्वेश्चन था और इस वीडियो में भी क्वेश्चन है। तो आप लोग तो इस बार बता देंगे कौन था। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, लुई नेपोलियन। कौन हो जाएगा? लुई नेपोलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मेनिया क्या थी? व्हाट वाज द जर्मेनिया? 33 नंबर का क्वेश्चन जब आप देखते हैं तो जर्मेनिया क्या थी, तो आगे बढ़ाते हैं। जर्मेनिया रूसी राष्ट्रवाद का प्रतीक थी, सिंबल ऑफ रशियन नेशनलिज्म। ओके, रूसी राष्ट्र का प्रतीक, सिंबल ऑफ रशियन नेशन। ओके, 34 क्वेश्चन में आते हैं, वियना सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछता है, इस बार भी पूछेगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक, इन विच ईयर वाज द वियना कॉन्फ्रेंस हेल्ड? तो 34 का क्वेश्चन हो जाएगा, ये तो फेमस ईस्वी है 1815 ईस्वी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो वियना कॉन्फ्रेंस कब हुआ? वियना सम्मेलन। और इस वियना सम्मेलन में ही नेपोलियन व्यवस्था की समाप्ति हुई, जिसे हम लोग कहते हैं नेपोलियन युग की समाप्ति, और मेटरनिख युग की शुरुआत कहाँ से हुआ? इसी वियना कॉन्फ्रेंस से। कब? 1815 इन 1815 द वियना कॉन्फ्रेंस हेल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, फिर ये रिपीट हो गया है। फ्रांस के किस राजा ने कहा था, अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना मैं अधिक पसंद करूंगा? रिपीट, ये रिपीट हो रहा है, जिसका मतलब ये नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि बिहार बोर्ड इस क्वेश्चन को ले ले। ठीक, तो आंसर पता है, लुई नेपोलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस, यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया है, ह्यूमन एरर है। फ्रांस का शासक कौन था? हु वाज द रूलर ऑफ फ्रांस एट द टाइम ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली? तो ये क्वेश्चन 36 नंबर का क्वेश्चन का हो जाएगा नेपोलियन थर्ड। कौन हो जाएगा? नेपोलियन थर्ड। ओके, जब जर्मनी और इटली का एकीकरण हो रहा था उस समय में फ्रांस का राजा कौन था? तो नेपोलियन थर्ड। ठीक, 37, किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? आधिपत्य मतलब कब्जा। कौन ऐसा देश था जिन्होंने कि हंगरी पर पूरे रूप से कब्जा कर रखा था? विच कंट्री हैड कंप्लीट डोमिनेशन ओवर हंगरी? तो आंसर हो जाएगा 37 का डी, तुर्की। ठीक, तुर्की ने हंगरी पर पूरी तरह से अपना कब्जा जमा लिया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे 38 क्वेश्चन 38 नंबर, कार्बोनरी क्या है? पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था कार्बोनरी के बारे में। कार्बोनरी क्या है? तो अब इसमें आ जाएगा, देखिए ऑप्शन क्या है, ऑस्ट्रेलिया का संगठन। या मिस्टेक हो गया है, ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा, ऑस्ट्रिया लिखा जाएगा। तो 38 का यहाँ पर ऑस्ट्रिया का कोई मतलब ही नहीं है।
कार्बोनरी का संबंध इटली में क्रांतिकारियों का संगठन, एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिवोल्यूशनरीज इन इटली। ओके, अब आते हैं हम लोग 39, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है कि 1789 के क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था। ठीक, हु वाज द एम्पेरर ऑफ फ्रांस, हु वाज द एम्पेरर ऑफ फ्रांस एट द टाइम ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ 1789। तो इस समय का जो राजा था वह लुई 16वां था, लुई 16। इसी राजा को और रानी को फ्रांस की जनता ने फांसी पर चढ़ा दिया था, और वहीं से स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का नारा एडॉप्ट किया गया है। यह भी पूछा जाएगा कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की नारा किस क्रांति से लिया गया है, तो फ्रांस की क्रांति। और फ्रांस की जब क्रांति हो रही थी 1789 में, तो फ्रांस का राजा कौन था? लुई 16। ठीक, 40वां नंबर के क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? वोटिंग राइट्स। ठीक, फ्रेंच वीमेन गॉट द राइट ऑफ द वोट इन विच ईयर? ठीक, तो आप देखिएगा इसमें ऑप्शन क्या सब है। पहले ऑप्शन एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, 1848, 1845, 1904 और 1915। तो आंसर हो जाएगा बी, 1945। ओके, तो क्वेश्चन क्या था? हाँ, फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार प्राप्त कब हुआ और भारत में महिलाओं को मताधिकार प्राप्त कब हुआ? जिस समय से संविधान बना, भारत के सभी वयस्क नागरिकों को उसी समय से मताधिकार प्राप्त है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, कितना आंसर हो जाएगा? कितना नंबर का क्वेश्चन था? 40। फ्रांस में महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो 40 का बी हो जाएगा 1945। ठीक है, अब आ जाइए, 19वीं सदी को कौन सा युग कहा जाता है? यह क्वेश्चन फिर से रिपीटेड है। इससे पहले के वीडियो में आप देखेंगे, उसमें भी यह क्वेश्चन हमने इस बात पर डिस्कशन किया था कि 19वीं सदी को कौन सा युग कहा जाता है? विच ईरा इज कॉल्ड द 19th सेंचुरी? इसका हो जाएगा द ईरा ऑफ द न्यू लिबरलिज्म, नव उदारवाद का युग। ठीक, क्योंकि इसके बाद 19वीं सदी के बाद कई सारी खोजें शुरू हुई है, भौगोलिक खोज शुरू हो गई है, और उसके बाद वैश्विक व्यवस्था में परिवर्तन भी आना शुरू हो गया है। ओके, नेक्स्ट करते हैं, यूनान को कब स्वतंत्रता मिली या यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया? यूनान को ही इंग्लिश में हम लोग ग्रीस कहते हैं। ग्रीस वाज डिक्लेयर्ड एन इंडिपेंडेंट नेशन इन विच ईयर? तो इसका आंसर हो जाएगा 42 का बी, 1832। 1832 ईस्वी में यूनान को आज़ादी मिल गई, और ये क्वेश्चन TRE 2 और TRE 3 में पूछा गया है 9 से 10 के क्लास में। इसीलिए अगर कोई टीचर वगैरह वीडियोज़ को देख रहे हैं तो आपके लिए भी यह काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियोज़ हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 44, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? हु क्रिएटेड द जर्मन राइन स्टेट? हाँ, तो 44 का बी हम लोग देखे थे। इससे पहले के वीडियो में नेपोलियन के बारे में हम लोग बात किए थे कि कैसे नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के यूनिफिकेशन का सूत्रपात वही किया था। ठीक, तो यही नेपोलियन 39 जर्मन राज्यों को जीतकर जो बिखरे पड़े थे उन सभी को मिलाकर एक जर्मन राइन संघ का निर्माण कराया। तो हु क्रिएटेड द जर्मन राइन संघ? तो नेपोलियन बोनापार्ट। क्लियर है? 44। आते हैं 45 नंबर के क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, कार्बोनरी, जिसे हम लोग उग्र राष्ट्रवादी संगठन कहते हैं, नामक गुप्त संस्था की स्थापना किस देश में की गई थी? हाँ, इन विच कंट्री वाज द सेक्रेट ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड कार्बोनरी? एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था ये। हाँ, फाउंडेड। तो ये किस में हो जाएगा, किस देश में हुआ था? तो इसमें आ जाइए आप लोग, इटली। इटली में ही कार्बोनरी, हाँ, यंग इटली, और उसके बाद वहीं पर यंग यूरोप। ठीक, इन सब चीज़ों पर हम लोग बात, आप हमारे वीडियोज़ के साथ जुड़े रहिए। आप देखेंगे कि जब यूरोप में राष्ट्रवाद का वीडियोज आएगा,
हाँ यूट्यूब पर, उसमें इन सब सारी चीज़ों को एक एक करके बता दिया जाएगा, ताकि ये सब जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं इनको बनाने में आपको एक जरा सा दिक्कत नहीं आए। ओके, ओटो को निम्नलिखित में से कहाँ का राजा घोषित किया गया? ये तो हम लोग पढ़े हुए हैं भाई, पिछले वीडियोज में भी हम लोगों ने डिस्कशन किया है। ठीक, तो ओटो को राजा घोषित कर दिया गया था। हाँ, तो फिर से एक बार क्वेश्चन देख लिया जाए। ओटो वाज डिक्लेयर द किंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? अब फॉलोइंग में ऑप्शन देखिए क्या है, रसिया का होगा नहीं, हाँ ग्रीस, फ्रांस, जर्मनी, रूस, यूनान, फ्रांस और जर्मनी। तो आंसर हो जाएगा ग्रीस, हिंदी में यूनान। ओके, कोई दिक्कत? आते हैं 47, लाल कुर्ती, रेड शर्ट आर्मी। इसको रेड, हु फॉर्म द लाल कुर्ती, या कहीं कहीं इंग्लिश में रेड शर्ट आर्मी भी आ जाएगा। ठीक, वैसे डायरेक्ट नाम टर्म करके लिख दिए हैं ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो लाल कुर्ती संगठन को किसने बनाया? ठीक, ऑप्शन देख लीजिए क्या सब है, बिस्मार्क है, गेरिबाल्डी है, मेजिनी है और लास्ट में नाम है काउंट काबूर का। ठीक, तो इसमें हो जाएगा आंसर कौन? लाल कुर्ती, गैरीबाल्डी। लाल कुर्ती का आंसर गैरीबाल्डी हो जाएगा। और इसी के तर्ज पर भारत में भी खान अब्दुल गफ्फार खान ने भी एक सेना का गठन किया था। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट में बताने का कष्ट करें, नहीं तो इसके लिए आपको अगला वीडियो देखना होगा। ठीक, नेक्स्ट 48 नंबर के क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? विलियम फर्स्ट वाज द रूलर ऑफ विच कंट्री? तो विच कंट्री? विलियम के कारण ही जर्मनी का एकीकरण हुआ। अगर विलियम नहीं होता तो जर्मनी का एकीकरण नहीं होता। और हम लोग जान रहे हैं कि जर्मनी पुराने रूप से प्रशा को ही कहा जाता है। तो आंसर बन गया। तो विलियम कहाँ का शासक था? प्रशा का शासक था। और अब हम लोग आते हैं जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो जर्मनी, कई चरणों में जर्मनी को एकीकृत किया गया है। व्हेन वाज द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कंप्लीट? तो कई चरणों में जो जर्मनी का एकीकरण शुरू हुआ, वो जर्मनी का एकीकरण कंप्लीट हो जाता है इन 1890 एडी में। और अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 50। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप लोग तो बिना ऑप्शन देखे भी टिक लगा सकते हैं। आंसर है नेपोलियन बोनापार्टे। ओके।